नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे का पेपर चल रहा है। अभी कुछ ही दिनों के बाद आपका आरआरबी जेई और फिर टेक्नीशियन का पेपर होने वाला है। आज के इस वीडियो में साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जनरल साइंस के, और ये क्वेश्चंस आपके रेलवे के जेई, टेक्नीशियन और आरपीएफ इन तीनों पेपर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए तो साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देखते हैं। बहुत ही कम समय में इस क्लास को कंप्लीट करेंगे और इस क्लास में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 70 क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप कितना होगा। अब आपको ये याद रखना है कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर जो होता है ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको आप निकाल भी सकते हैं फॉर्मूले से, लेकिन ये आपको जो है नॉर्मली याद रखना है। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सब बातें आप याद रखना। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो है वो बराबर होता है, तो याद रखना -40 डिग्री पर। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में याद रखना स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है साथियों। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, स्नायु तंत्र का। आगे देखिए एल्काइन का पूछा है, ध्यान से देखिए एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो भाई एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट हो जाएगा। एलपीजी गैस में मुख्यतः क्या होती है। देखिए जो एलपीजी गैस होती है ना, इसमें मुख्यतः क्या होता है, कौन कौन सी गैस भरी होती है। तो प्रोपेन और ब्यूटेन तो होता ही है, साथ ही साथ इसमें मीथेन भी होता है। तो मीथेन, प्रोपेन व ब्यूटेन, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल क्विक रिवीजन करिए आप लोग। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है। तो देखिए हाइड्रोजन में 3 समस्थानिक होता है साथियों, ठीक है। कौन कौन सा, तो एक होता है आपका प्रोटियम, देखिए एक होता है आपका प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम और एक होता है ट्राइटियम। याद रखिएगा 3 समस्थानिक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अभी मैंने बताया कि 3 होता है। आगे देखिए इनमें से कौन सा अदिश राशि है। देखिए संवेग, बल, आघूर्ण, ये सभी क्या है, संवेग और बल, आघूर्ण, ये आपके सदिश राशि हैं, और ऊर्जा जो है ये आपका अदिश राशि है। याद रखना। पित्त कहाँ जमा होती है, पित्त कहाँ जमा होती है ये पूछा जा रहा है। देखिए पित्त उत्पन्न होता है यकृत में, ठीक है, और ये जमा कहाँ होता है, तो ये जमा होता है आपका पित्ताशय में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर है पित्ताशय। शुक्राणु के एक्रोसोम का कार्य क्या होता है। देखिए शुक्राणु में जो एक्रोसोम होता है उसका कार्य क्या होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो शुक्राणु के एक्रोसोम का कार्य ये होता है कि वो अंडाणु को सक्रिय करता है। याद रखिए क्या करता है, तो अंडाणु को सक्रिय करना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है। तो देखिए इनमें से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है। तो भाई यहाँ वायु आपको दिख रहा है ना साथियों। देखिए वायु क्या है, वायु क्या है, ये तो गैसों का मिश्रण है ना, ये तो ना ही तत्व है और ना ही यौगिक है। आपने पढ़ा होगा कि वायु गैसों का मिश्रण है, ठीक है। बाकी देखिए पारा तो सिंगल एलिमेंट है, जल और सोडियम क्लोराइड की बात करें तो ये यौगिक है, कंपाउंड से। आगे देखिए मोती की रासायनिक संरचना कैसी होती है। तो मोती की जो रासायनिक संरचना होती है वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3, ठीक है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम कार्बोनेट। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है। जो नैनो द्रव्य होते हैं, सबसे छोटे द्रव्य, उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है उनके बीच का क्या, तो घर्षण। याद रखिएगा उनके बीच का घर्षण। हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखिए, स्टार मार्क कर लीजिए आप। हाइपो का रासायनिक सूत्र होता है Na2H2O3 विथ जल के 5 अणु, इसके साथ जल के 5 अणु जुड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी तो वायु को प्रदूषित करती है, लेकिन ऑक्सीजन जो है ये वायु को प्रदूषित नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑक्सीजन। रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन क्या है। देखिए रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन की बात करें तो ये क्या है, तो भाई डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन होता है, ये डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोकोबालामिन क्या है। देखिए एक विटामिन का रासायनिक नाम है, और किस विटामिन का रासायनिक नाम है ये आपको बताना है।
याद रखिए विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है साथियों, और इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन बी 2 का होता है राइबोफ्लोविन, और विटामिन बी 6 का होता है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, निम्नलिखित में से किस तरंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? किस रंग का, है ना, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का सबसे अधिक होता है, और सबसे कम होता है बैगनी रंग का। लूनर कास्टिक का रासायनिक सूचक या रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए लूनर कास्टिक होता है साथियों सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है ये सिल्वर नाइट्रेट होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है AgNO3। अगला क्वेश्चन है ल्यूमेन किसका मात्रक है? देखिए ल्यूमेन की बात की जा रही है, तो ल्यूमेन जो है ये किसका मात्रक है? तो ये ज्योति फलस्क का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी राइट है, ज्योति फलस्क। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? याद रखिए सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 42%। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? तो मॉर्फिन जो है ना ये पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिए मॉर्फिन जो है ना ये किससे प्राप्त की जाती है? तो जड़ से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द कौन सा है? सॉफ्टवेयर के लिए एक दूसरा शब्द जो प्रयुक्त किया जा सकता है वो कौन सा है? तो प्रोग्राम हम प्रयोग कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है किस दिशा में? तो देखिए एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ जो चुंबक है ये सदैव किस दिशा में ठहरता है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में। याद रखना नॉर्थ और साउथ में। अगला क्वेश्चन है अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? देखिए अगर अग्नाशय ग्रंथि में खराबी हो तो क्या होगा? इंसुलिन और ग्लूकामोन नहीं बनेंगे, यानी राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन और ग्लूकामोन नहीं बनेंगे। सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग क्या होता है? देखिए सेब का और नाशपाती का कौन सा भाग है जो खाया जाता है? तो करेक्ट होगा मांसल पुष्पासन। बिल्कुल सुपर फास्ट क्विक रिवीजन आप लोग कर रहे हैं बहुत ही कम समय में। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी क्या होता है? देखिए विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का जो निकटतम प्राणी है वह है बंदर। ऑप्शन नंबर बी। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्यों? देखिए शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्यों भाई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए जो एंजाइम होते हैं ना वे जैव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। तो याद रखना शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि वे जैव रासायनिक क्रियाओं के क्या होते हैं? तो उत्प्रेरक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस है? तो माइकल एंजेलो यहाँ साफ साफ दिख रहा है जो कि कंप्यूटर वायरस का उदाहरण है। तारा मछली के नाम से किसको जाना जाता है? ध्यान से देखिएगा तारा मछली के बारे में पूछा जा रहा है कि तारा मछली के नाम से किसे जाना जाता है? तो भाई तारा मछली के नाम से साथियों एस्टोरियस को जाना जाता है, एस्टोरियस को। राइट होगा ऑप्शन नंबर ए एस्टोरियस। अगला क्वेश्चन है माइकोराजा सहजीवी का संबंध होता है किसके बीच? ध्यान से देखिए माइकोराजा सहजीवी का संबंध किसके बीच होता है? तो ये कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच होता है। याद रखिए माइकोराजा सहजीवी का जो संबंध है ये कवकों तथा उच्च पौधों के जड़ों के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। सूक्ष्म जीव मिलते हैं किसमें? देखिए सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो भाई लवण युक्त तो पानी में भी पाए जाते हैं, रेतीली मिट्टी में भी, दलदली भूमि में भी, यानी इनमें से सभी में। आगे देखिए नेक्स्ट है एंटीफ्रीज ये किसका मिश्रण है? देखिए एंटीफ्रीज के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किसका मिश्रण होता है। याद रखिएगा एंटीफ्रीज जो होता है ये एक तो आपका मिथाइल अल्कोहल होता है और इसके साथ होता है जल, यानी मिथाइल अल्कोहल और जल का मिश्रण होता है एंटीफ्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है किसके कारण? तो भाई चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है पुनःआंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? तो ALU का तात्पर्य अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इस पर देखिए स्पर्मेटिमोम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो स्पर्मेटिमोम की बात करें जब भी किया जाए देखिए तो व्हेल होगा। आप पेट्रोलियम गलती से मत करना, ठीक है। पेट्रोलियम देखिए पेट्रोलियम से जो मोम प्राप्त होता है वो होता है पैराफिन मोम, याद रखना पैराफिन मोम, ठीक है। तो दोनों अलग अलग हैं। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है या कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? तो देखिए 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? तो इनमें से कौन माउस के जैसा कार्य करता है? तो साथियों ट्रैक बॉल जो होता है माउस जैसा कार्य करता है। बुढ़ापे में दूरदृष्टि वह खराब होती है जिससे लेंस क्या होता है? तो देखिए जब इंसान बूढ़ा होता है तो दूरदृष्टि खराब हो जाती है क्योंकि उसमें लेंस जो होता है बहुत अधिक छोटा हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी।
रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो रक्त को जमाने में वो कौन सा तत्व है जो मुख्य भूमिका निभाता है? याद रखिएगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग, देखिएगा लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो भाई आर्किमिडीज ने की थी साथियों। राइट है ऑप्शन नंबर डी आर्किमिडीज। इप्सम सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इप्सम सॉल्ट याद रखना मैग्नीशियम सल्फेट होता है। ये इप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट के साथ जल के 7 अणु इसमें जुड़ते हैं, यानी मैग्नीशियम सल्फेट गुने 7H2O या विथ 7H2O इसको आप बोल सकते हैं। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है जो बराबर होते हैं किसके? तो एक पारसेक जो है ये तारों संबंधी दूरियों को मापने का मात्रक है, और एक पारसेक बराबर होता है 3.25 लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसको जांचने के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है? तो एलिजा टेस्ट जो है ये किसकी जांच के लिए किया जाता है? याद रखिएगा एड्स के लिए। निम्नलिखित में से कौन वातावरण के मृदिक कारक हैं? तो वातावरण के मृदिक कारक हैं मृदा जल, मृदा वायु, खनिज पदार्थ, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। सूत्री विभाजन निर्भर करता है किस पर? तो साथियों सूत्री विभाजन जो है ना, याद रखना ये समय और तापक्रम दोनों पर ही निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि क्यों? देखिए स्टील को चुंबकीय करना कठिन होता है क्योंकि स्टील जो होता है ना उसकी धारण क्षमता अधिक होती है, याद रखना उसकी अधिक धारण क्षमता होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बार बराबर कितना पास्कल होता है? तो भाई एक बार बराबर कितना पास्कल होता है? तो 10⁵ पास्कल, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10⁵ पास्कल। सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ध्यान से देखिएगा, सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अति उच्च ताप और अति उच्च दाब की, याद रखना सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो अति उच्च ताप और अति उच्च दाब की। उच्चतम वेधन क्षमता की तरंग कौन सी है? यानी सबसे अधिक वेधन क्षमता किस तरंग की होती है? देखिए राइट है ऑप्शन नंबर डी गामा किरण की। दूध का पीएच मान आपसे पूछा जा रहा है जो कि कितना होता है? तो याद रखना दूध का पीएच मान होता है 6.7। साथियों अगर आपसे पूछे कि सबसे कम पीएच मान किसका होता है तो याद रखिए जठर रस का जो 1.2 होता है, माफी चाहते हैं 1.2 है ना पीएच जिसका। जीवन का भौतिक आधार क्या होता है? ध्यान से देखिए जीवन का जो भौतिक आधार है वो क्या होता है? तो करेक्ट आएगा प्रोटोप्लाज्म होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है प्रोटोप्लाज्म। तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? ध्यान से देखिए तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो भाई अपवर्तन के कारण। अवस्तंभ मूल किसमें पाई जाती है? देखिए अवस्तंभ मूल की बात की जा रही है जो कि साथियों गन्ने में पाई जाती है, याद रखिएगा गन्ना में। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में साथियों सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड दोनों का ही प्रयोग होता है, ये आपको याद रखना है। पेसमेकर का कार्य क्या होता है? तो पेसमेकर का कार्य होता है दिल की धड़कनें प्रारंभ कराना। अगला बाह्य उद्दीपन द्वारा प्रेरित पादप गति क्या कहलाती है? देखिए बाह्य उद्दीपन के द्वारा प्रेरित जो पादप गति होती है वो कंपानुकुंचन कहलाती है, कंपानुकुंचन गति। नेक्स्ट है गैसों के आंशिक दाब का नियम किसने प्रतिपादित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए गैसों के आंशिक दाब का जो नियम है ये दिया था डाल्टन साहब ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा डाल्टन। किसी समांग माध्यम में प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिए किसी समांग माध्यम में जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो एक सीधे में संचारित होती हैं, याद रखिए किसी समांग माध्यम में प्रकाश की किरणें एक सीधे में संचारित होती है। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होगी? तो उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या जो है वो बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर देखिए संख्या पूछा है तो संख्या बढ़ेगी, याद रखना। डायनेमो में क्या होता है? तो डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है उसको हम जीव विज्ञान बोलते हैं, बायोलॉजी। अगला है सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो याद रखिएगा सूर्य की जो उष्मा होती है पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो याद रखिएगा
सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो विकिरण के माध्यम से, रेडिएशन के माध्यम से। किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो जाता है? तो रतौंधी की बात की जा रही है, पूछा जा रहा है किस विटामिन की कमी से हो जाता है रतौंधी। तो देखिए रतौंधी जो होता है ये किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन ए की कमी से हो जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है गाजर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषक का भाग नहीं है? तो वाहनों में जो प्रदूषण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सभी से होता है। हाइड्रोजन से प्रदूषण नहीं होता है वाहनों में, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? तो साथियों नीला लिटमस पत्र को लाल कौन करेगा? अम्ल करेगा। और लाल लिटमस को नीला कौन करेगा? क्षार करेगा। नेक्स्ट है, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है, इसमें क्या होता है? देखिए मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है, इसमें होता है लेड, पीबी। ठीक है, लेड होता है। आगे देखिए, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रावन को क्या कहते हैं? तो साथियों ध्यान से देखिए, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रावन को क्या कहते हैं? तो भाई वाहिनी विहीन ग्रंथियों के जो वाहिनी विहीन जो ग्रंथियां होती है वो क्या स्रावित करती है? हार्मोन। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्मोन। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर दाब समतुल्य होता है किसके? तो 1 केजी पर सेंटीमीटर दाब जो है ये 0.1 बार के समतुल्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? देखिएगा, कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने की जो क्रिया है, कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली जो क्रिया है, इसको किण्वन बोला जाता है, किण्वन। देखिए नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका होती है कि वो प्रकाश का अवशोषण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आएगा, प्रकाश का अवशोषण। तो साथियों ये 70 क्वेश्चंस थे, केवल 15-16 मिनट में मैंने आपको क्विक रिवीजन करा दिया, क्योंकि अभी आपका समय बहुत कीमती है। आप जितने कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ोगे उतना अच्छा है। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा। और अभी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका पेपर कब है, और मतलब कि कौन कौन सा पेपर अभी आपका होने वाला है, जेई है, टेक्नीशियन है, आरपीएफ है, क्या है, जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।